एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी विधि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं। ये बात सालों पुरानी और बेहद ही गुप्त है। दुनिया के बेहद अमीर और बड़े बड़े लोग और पुराने जमाने के बूढ़े बुजुर्ग इस विधि को जानते थे और उनके द्वारा इसे खूब प्रयोग किया जाता था। आज एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये वही है जिसे आज तक सबसे छिपाया गया है। बहुत पुरानी बात है। एक जैन मास्टर जो काफी बुजुर्ग थे, दुनिया के मायाजाल से दूर एक सुनसान जंगल में रहा करते थे। जंगल सुदूर पहाड़ी पर था जिसे पूर्वजों की पहाड़ी कहते थे। वहां का वातावरण काफी सुरम्य था। उस समय जीविका का एक ही साधन था, खेती। खेती ही एकमात्र भोजन का जरिया था। लोगों का जीवन सुखमय था, लेकिन जैसे सुख को समय की नजर लग गई और उसी दौरान वहां इतिहास का सबसे भयानक सूखा पड़ा। हर तरफ हाहाकार मच गया। इंसान पशु पक्षी मरने लगे। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी गांव के दो साहसी युवक आगे आए और फैसला किया कि पूर्वजों की पहाड़ी पर जाकर जैन मास्टर से सहायता और दया की याचना करेंगे। युवक जान की बाजी लगाकर पहाड़ी पर पहुंचकर जैन मास्टर को सारी बात बताई और कहने लगा कि ऐसा सूखा आज तक नहीं पड़ा और गांव में अब कोई नहीं बचेगा। अब आप ही बचा सकते हो। हमें पता है आप उस रहस्य को जानते हो जिससे हम सभी की जान बच सकती है और बारिश हो सकती है। हमारी सहायता करें, हमें निराश ना करें। अब यहां से हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। जैन मास्टर सोच में पड़ गए और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैन मास्टर उठे और कुछ दूर खड़े होकर हाथ हवा में उठाकर कुछ करने लगे। कुछ देर बाद वापस आए और उन युवकों से बोले कि जाओ, अब बारिश हो जाएगी। युवकों ने देखा कि ये तो सिर्फ हाथ हवा में उठाकर झूम रहे थे, इन्होंने कोई प्रार्थना तो की नहीं, फिर कैसे बारिश हो सकती है। युवकों ने पूछा, क्या आपने प्रार्थना की है? जैन मास्टर ने कहा, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की। युवकों ने कहा, अगर आपने प्रार्थना नहीं किया तो आपने इतनी देर तक क्या किया? अगर मैं बारिश के लिए प्रार्थना करता तो बारिश कभी नहीं होती, ऐसा जैन मास्टर ने कहा। क्योंकि जब हम कुछ मांगते हैं या पाने की इच्छा करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि वो चीज हमारे पास नहीं है, वो चीज यहां मौजूद नहीं है, और ना चाहते हुए भी हम उसी स्थिति को मजबूत बना देते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। जैन मास्टर ने कहा, ये एक रहस्य है। वे बोले, ये एक गुप्त विधि है। युवकों ने कहा, क्या ये गुप्त विधि किसी इंसान की जान से ज्यादा कीमती है? वे बोले, हाँ, ये बहुत कीमती है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम साहसी और परोपकारी हो, और साथ ही अब मैं बहुत बूढ़ा भी हो गया हूं। ध्यान से सुनो, अगर बारिश होने में कुछ समय लगा तो बहुत से लोग मारे जाएंगे और हो सकता है कि ये विधि तुम्हें कई बार करनी पड़े। मेरी उम्र अब ऐसी नहीं रही कि मैं बार बार ये कर सकूं। वे बोले, मैं तुम्हें इसे बताता हूं, लेकिन कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग मत करना, क्योंकि ये विधि फिर कभी काम नहीं करेगी। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनो, मैंने बारिश लाने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की। मैंने बस उस चीज को अपने पास महसूस किया जो मुझे चाहिए था। एक युवक बोला, मैं समझा नहीं, आप ठीक से बताइए, आपने कैसे किया? जैन मास्टर ने कहा, मैंने खड़े होकर अपने हाथों को ऊपर उठाकर मैंने अपने पूर्वजों और देवताओं को अच्छे समय के लिए दिल से धन्यवाद दिया और कृतज्ञता व्यक्त की। फिर मैंने आंखें बंद करके देखा कि मैं तुम्हारे गांव में खड़ा हूं और चारों तरफ बहुत ही तेज बारिश हो रही है। मैं बारिश से भीग रहा हूं। मैं कीचड़ में खड़ा हूं और मिट्टी की खुशबू ले रहा हूं जो तेज बरसात होने से हवा में फैली हुई है। गांव के सारे खेत हरे भरे हो चुके हैं। मेरे साथ गांव के सब लोग झूमकर बारिश में नहा रहे हैं। मैंने पानी की बूंदों को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस किया। मैं ऊपर से नीचे तक बारिश में भीग चुका हूं, ऐसा मैंने महसूस किया। इसके बाद मैंने अपनी खुशी जाहिर की और फिर से धन्यवाद किया उस बारिश के लिए जो हो चुकी थी। अब युवक जैसे ही अपने गांव पहुंचे, उन्होंने ठीक वैसा ही नजारा देखा जैसा जैन मास्टर ने बताया था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सब कुछ अच्छा हो चुका था। चारों तरफ मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। गांव के सभी लोगों ने अपने पूर्वजों और जैन मास्टर का धन्यवाद किया और खुशी जाहिर की। अब आप जान गए होंगे कि जब आप किसी चीज को मांगते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि वो वस्तु वास्तव में आपके पास नहीं है। इसके उलट, अगर कोई वस्तु आपके पास नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में हो,
तो आप ऐसा महसूस कीजिए जैसा कि वो आपके पास इस वक्त मौजूद है, और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए।